वैक्सीनेशन ज़रूरी क्यों होती है? कुछ ऐसे वायरस हैं जो अपना खाना आपके पपी के शरीर के अंदर जाके लेते हैं। हम उन्हें अंदर जाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वो अंदर चले भी जाते हैं तो पपी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उन वायरस से लड़ पाए। इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है। पपी को अडॉप्ट करने से पहले उसके मदर के वैक्सीनेशन के बारे में जानिए कि वो करवाई है या नहीं। और पपी को घर लाने से पहले आपको उसे वेट के पास ले जाना चाहिए ताकि वो उसके एक जर्नल हेल्थ चेकअप करे और उसे उसकी पहली वैक्सीनेशन दे। फर्स्ट वैक्सीन होती है केनाइन कोरोना वायरस और पार्वो वायरस के लिए। ये आपके पपी को पहली बार दी जाती है जब वो 6 to 8 वीक्स ओल्ड हो, दूसरी बार दी जाती है जब वो 8 to 10 वीक्स ओल्ड हो और तीसरी बार से ये साल में एक बार लगती है। कोरोना वायरस पपी के स्टमक और इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। ये वायरस एक इन्फेक्टेड डॉग से आपके पपी में आ सकता है अगर आपका पपी उसकी पॉटी खाएगा, उसके बर्तन से खाना खाएगा या पानी पिएगा, या किसी भी तरह से उसके कांटेक्ट में आएगा। उसके साथ साथ अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं, अपने पपी को हद से ज़्यादा ट्रेन करते हैं या फिर घर में साफ सफाई नहीं रखते, तब भी कोरोना वायरस आपके पपी के अंदर आ सकता है। पार्वो वायरस पपी के इंटेस्टाइन और बोन मैरो पे अटैक करता है। पपी को ये वायरस जरूरी नहीं है कि किसी इन्फेक्टेड डॉग से डायरेक्टली मिले, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड डॉग किसी जगह पे रहता है, वहाँ पे बैठता है, आप उसे छूते हो या फिर वो आपको छूता है, तो उसकी बॉडी से वायरस आपकी बॉडी पे आएगा या किसी और जगह पे जाएगा और वहाँ से फिर आपके पपी पे जा सकता है। सेकंड वैक्सीन होती है डिस्टेम्पर और एडिनो वायरस के लिए। ये आपके पपी को पहली बार लगती है जब वो 8 to 10 वीक्स ओल्ड हो, दूसरी बार लगती है जब वो 10 to 12 वीक्स ओल्ड हो और तीसरी बार से ये साल में एक बार लगती है। डिस्टेम्पर पपी के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। आपके पपी को ये वायरस किसी भी जानवर से मिल सकता है। अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है, खांसता है, छींकता है, तो हवा के थ्रू वो वायरस डायरेक्टली आपके पपी के अंदर जाएगा। एडिनो वायरस, अगर किसी अनवैक्सीनेटेड अडल्ट डॉग को इस वायरस के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है तो बिना किसी दवाई के ही ये आराम से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो वायरस आपके पपी के अंदर चला गया तो आपको सीरियस मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पपी के लंग्स और लिवर पर अटैक करता है। अपने पपी को ऐसे खतरनाक वायरस से बचाने के लिए जब तक वो 12 वीक्स ओल्ड नहीं हो जाता, उससे पहले बाहर वॉक पे मत लेके जाएं। अगर आपका घर किसी शांत और अकेली जैसी जगह पे है तो अपने घर के ही आसपास थोड़ा सा जा सकते हैं। एक बार पपी 12 वीक्स ओल्ड से बड़ा हो गया और इस टाइम तक उसे जितनी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए थी लग चुकी है, उसके बाद आप उसे वॉक पे ले जा सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस में मत जाएं जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तीसरी वैक्सीन होती है एंटी रेबीज। ये आपके पपी को पहली बार लगती है जब वो 12 वीक्स ओल्ड हो जाता है, दूसरी बार लगती है जब वो 14 वीक्स ओल्ड हो, लेकिन ये तभी लगती है अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रेबीज का बहुत ज़्यादा खतरा है, और उसके बाद से ये साल में एक बार लगती है। रेबीज का नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना? ये वायरस हर जानवर के, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, इनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है। अगर किसी जंगली जानवर ने आपके पपी के ऊपर अटैक किया तो आपके पपी के अंदर रेबीज आ सकता है। अब अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे और आपका पपी अनवैक्सीनेटेड है तो उस पपी से फिर वो वायरस आपके अंदर भी आ सकता है। अब एक बार आपके पपी को रेबीज की वैक्सीन भी लग गई, उसके बाद से आप उसे जहाँ मर्जी चाहे ले जा सकते हैं और दुनिया में किसी भी डॉग से मिल सकते हैं। डिवॉर्मिंग ज़रूरी क्यों है? कुछ कीड़ों का खाना आपका पपी ही है, ये आसानी से अंदर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी और जानवर के थ्रू ही जाएं, लेकिन मिट्टी में भी ये कीड़े होते हैं। एक बार इन कीड़ों ने आपके पपी को खाना शुरू कर दिया, उसके बाद से वो वेट गेन नहीं करेगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उसका पेट हमेशा ख़राब रहेगा और वो डेली बेसिस पे उल्टी करेगा। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आपके पपी के अंदर कीड़े हुए, उसके बाद वो पॉटी खाएगा, कूड़ा कचरा खाएगा और वहाँ से और कीड़े आएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इन कीड़ों की कई प्रजातियाँ हैं और हर प्रजाति को मारने के लिए अलग अलग दवाई है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर बार अपने पपी को डिवॉर्म करने के लिए वेट के पास लेके जाएं। कब कब ले जाना है? जब आपका पपी 2 वीक्स ओल्ड, 4 वीक्स ओल्ड, 6, 8 और 12 वीक्स ओल्ड हो जाए। इन डेट्स पे आपको अपने पपी को डिवॉर्म करने के लिए ले जाना है। 12 वीक्स का होने के बाद से 3 महीने में एक बार उसे डिवॉर्मिंग के लिए लेके जाना है। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गेटिंग अ न्यू पपी गाइड एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, जो उन लोगों के दिमाग में आएंगे जो सोच रहे हैं एक पपी लेने का, या उनके दिमाग में आएंगे जो अभी अभी पपी लेके आए हैं। तो अगर आपको ये सब वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे चाहिए और इन्हें चलने दीजिए बिना रुके। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं मेरी नई वीडियो का तो सब्सक्राइब कीजिए